एक राजा था और उसके पास एक बकरा हुआ करता था, और वो बकरा भी ऐसा कि उसका कभी पेट ही ना भरे। अब राजा हमेशा चिंतित रहने लगा कि इसका पेट कैसे भरा जाए। अब वो जब चिंतित हुआ तो उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो इस बकरे का पेट भर के मुझे दे देगा तो मैं उसको हीरे जवाहरात से भर दूंगा, और तो और उसे अपना आधा राज्य तक दे दूंगा। अब जब राजा ने घोषणा करी तो बड़े बड़े मंत्री लोग आने लगे उस राजा के पास, सेठ आने लगे, और सभी लोग उस बकरे को सुबह के समय ले जाते, दिन भर उसका पेट भर देते घास फूस खिला करके, और जब शाम के समय ला करके राजा के सामने रख देते कि महाराज अब इसका पेट भर चुका है। और राजा जब ये सुनता कि इसका पेट भर चुका है तो बड़ा प्रसन्न होता, और चेक करने के लिए उसके सामने चने का कटोरा रख देता कि हाँ देखूं तो सही कि इसका पेट असल में भरा है कि नहीं भरा है। और जब बकरा वो चने का कटोरा देखता तो वह फिर से ललचा जाता और उसको खाने लगता। तब राजा कहता है कि इसका पेट अभी नहीं भरा है, और सभी के सभी निराश होकर के वहां से जाने लगते। अब एक दिन उस राज्य में एक साधु महाराज आए, और उन्होंने सुना कि बकरे के ऊपर महाराज ने पूरा आधा राज्य की घोषणा करवा रखी है कि उसको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तब वो साधु सोचने लगा कि हाँ मुझे भी एक बार उस बकरे के दर्शन करने चाहिए, और सोचते हुए वह पहुंच गया राजा के पास और राजा से कहने लगा, महाराज एक बार उस अजब गजब बकरे का दर्शन हमें भी तो करा दीजिए, देखते हैं है कैसा आखिरकार वो बकरा जिसका कभी पेट ही नहीं भरता। जब साधु ने कहा कि बकरे का दर्शन करा दो तो राजा ने उसका तिरस्कार करने लगा कि बड़े बड़े साहूकार आगे, मंत्री आगे, वो तक इसका पेट नहीं भर सके, और तू कह रहा है कि तू फटी धोती वाला तू उसका पेट भरेगा। अब राजा ने उसको खूब खरी खोटी सुना दी। अब जब खरी खोटी सुनाई तो साधु भी थोड़ा गंभीर हो गया, और उस साधु ने कहा, महाराज आप मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं हल्के में मत लो मुझे। आप सबको आधा राज्य देने की घोषणा करवा रखी है, मुझे वो आधा राज्य भी नहीं चाहिए। आप सबको 2 दिन का समय देते हो, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं उसका पेट भर के लाऊंगा। और जब राजा ने सुना कि इसको आधा राज्य भी नहीं चाहिए, 1 दिन का समय मांग रहा है, तो राजा ने भी कहा चलो ठीक है ले जाओ, एक बार कोशिश कर लो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जब राजा ने साधु को आज्ञा दी बकरे को ले जाने की, तो साधु उस बकरे को लेकर के अपनी कुटिया में आ गया। एक बांस के डंडे में उस बकरे को रस्सी से बांध दिया और उसके सामने रख दिया कुछ खाने के लिए घास फूस, और उस बकरे के सामने खुद एक डंडा लेकर के खड़ा हो गया। अब महाराज जैसे ही वो बकरा खाने के लिए जाता तो साधु उसके सर पर ठम से मारता, उसके सर के ऊपर। दूसरी बार जाता तो दूसरी बार मारता, तीसरी बार जाता तो तीसरी बार मारता। अब बकरा भी समझ गया कि ये जब मैं घास खाने जाता हूँ तो तब ये मेरे सर पे ये लट्ठा बजाता है। अब जब बकरा जाता घास खाने तो साधु उसके ऊपर डंडा बजाता। अब बकरा भी घबरा गया और सोचने लगा कि जब मैं इसके खाने जाता हूँ तो तब ये मुझे डंडे से मारता है। अब बकरा अब उसको केवल देखता रहा, 24 घंटे तक भूखा रह गया महाराज वो बकरा। और अगले दिन वह साधु उस बकरे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा, और जब पहुंचा तो बकरे को भी चक्कर आने लगे। अब वो 24 घंटे खाने वाला जानवर 24 घंटे से भूखा है। अब राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गया उसको देखते हुए कि सब तो बकरे को ले जाते हैं और मोटा करके लेके आते हैं, ये मोटे को ले गया अब पतला करके लेके आ रहा है। और जब साधु ने राजा को देखा तो राजा से बोला कि महाराज आपके बकरे का पेट भर गया है। अब जब साधु ने बोला कि इसका पेट भर गया है तो राजा ने नियम के अनुसार चने निकाले और उस बकरे के सामने रख दिए। और जब बकरे ने चने को देखा तो उसके आंखों में भी पानी आने लग गया, उसके मुंह में पानी आने लग गया। अब वो एक नज़र से उस चने को देखता और एक नज़र से उस साधु के डंडे को देखता, और जब वो बाबा जी को देखता तो सोचता कि अगर एक और पड़ गया मुझे तो मेरा तो बस राम नाम सत्य ही हो जाएगा यहीं पर को, फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। और जब ऐसा सोचता तो फिर उसको खाना ही छोड़ देता। अब बकरे ने उस डंडे के चक्कर में वो चने खाए नहीं, और राजा ने ही बोल दिया कि इसका पेट भर गया भर गया भर गया। तो महाराज हमारा मन भी इस बकरे की तरह ही तो है, इसको जितना खिलाते जाओगे ये उतना ही खाता जाएगा, इसका भी पेट कभी नहीं भरता। तो महाराज इसका पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? तो महाराज आपने अभी तक इस मन को कई सारे भोग दिखाए हैं,
कई सारे भोग से इसका पेट भरने की कोशिश की है लेकिन नहीं भरा है। अब आप इसे सत्संग का दंडा दिखाइए तो इसका पेट तुरंत ही भर जाएगा। और जब सत्संग का दंडा होगा तो मन विषयानंद का त्याग करके ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।